दोस्तों, सब्जियों की खेती करके उनसे अच्छा प्रॉफिट या मुनाफा लेने के लिए आपको यहाँ पर 3 चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। पहला, आपको ऐसी सब्जियों की फसलों का चुनाव करना चाहिए जिनको लगाने का जो खर्चा है वो कम से कम होना चाहिए। दूसरा, ऐसी सब्जियों की फसलों का चुनाव करना चाहिए जिनमें उत्पादन जो है वो काफ़ी शानदार मिल सके। और तीसरा, आपको ऐसी फसलों का चुनाव करना चाहिए जिनका मंडी भाव आपको काफ़ी शानदार मिल सके। अगर आपने ये तीनों चीज़ें ध्यान में रखकर और ऐसी सब्जियों का चुनाव करके अगर आप इनकी खेती करते हैं तो आप चाहे किसी भी तरह की सब्जियों की खेती करें, आपका जो प्रॉफिट है वो काफ़ी शानदार निकल के आएगा, आपका जो मुनाफा है वो भी काफ़ी शानदार निकल के आएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्टूबर माह में लगाई जाने वाली सब्जियों की खेती के बारे में। दोस्तों, अक्टूबर का महीना शुरू होते ही सब्जियों की बुआई का जो सीज़न है वो शुरू हो जाता है। यानी यहाँ पर बहुत सारी सब्जियाँ ऐसी हैं जिनको आप अक्टूबर माह में लगा सकते हैं। यानी काफ़ी सब्जियां ऐसी हैं जिनकी खेती आप अक्टूबर माह में कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी सब्जियों की खेती के बारे में बताऊंगा जिनकी खेती अगर आप अक्टूबर माह में करते हैं तो उनका जो उत्पादन है वो तो काफ़ी शानदार निकल के आएगा ही, मंडी भाव अच्छा मिलने की वजह से आपका जो शुद्ध मुनाफा है वो काफ़ी शानदार मिलेगा। तो आज का वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, अक्टूबर का महीना शुरू होते ही सब्जियों की बुआई का जो सीजन है वो शुरू हो जाता है और इस महीने में आप बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जिनकी खेती अक्टूबर माह में लगा सकते हैं। कभी भी लगा सकते हैं, फर्स्ट वीक में भी लगा सकते हैं, अक्टूबर के मध्य में भी लगा सकते हैं और अक्टूबर के जो आखिरी सप्ताह है उसमें भी आप काफ़ी सब्जियां ऐसी हैं जिनकी खेती आराम से कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी सब्जियों की खेती के बारे में जिनको लगाने का जो खर्चा है वो काफ़ी कम आए, उत्पादन उनसे हमें काफ़ी शानदार निकल के आए और उसका जो मंडी भाव है उन सब्जियों का वो भी काफ़ी अच्छा मिल सके। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं, अक्टूबर माह में आप हरी मिर्ची की नर्सरी डाल सकते हैं। अगर आप हरी मिर्ची की नर्सरी अक्टूबर माह में डालते हैं तो नवंबर के आखिरी सप्ताह तक आपके मिर्ची का जो ट्रांसप्लांट है वो हो जाता है और उसके बाद में जनवरी के लास्ट वीक में या फरवरी के फर्स्ट सप्ताह में आपकी जो मिर्ची है वो हार्वेस्टिंग देना शुरू कर देती है और उस समय मिर्ची के जो मंडी भाव हो वो 50, 60, 70, 80 रुपए तक आपको मिल जाते हैं और लंबे समय तक ये आपको उत्पादन देती रहती है। तो यहाँ पर आप हरी मिर्ची की जो नर्सरी है वो डाल सकते हैं। हरी मिर्ची की बेस्ट वैरायटियों के वीडियो हमने डाल रखे हैं, उनमें से जो भी वैरायटी आपको अच्छी लगे वीडियो आप देख लेना, उन वैरायटियों का सिलेक्शन करके और आप हरी मिर्ची की नर्सरी डाल के अच्छा मुनाफा ले सकते हैं सब्जियों की खेती करके। अगले नंबर पे दोस्तों है बैंगन की खेती। यहाँ पर आप बैंगन की नर्सरी भी डाल सकते हैं। अक्टूबर माह में आप लगभग 10-15 अक्टूबर तक बैंगन की नर्सरी अगर डालते हैं तो नवंबर के लास्ट वीक तक आपका जो बैंगन है वो ट्रांसप्लांट हो जाता है और उसके बाद में मिर्ची की तरह वो भी आपको जो है जनवरी के लास्ट सप्ताह में या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में ही आपको उत्पादन देना शुरू कर देता है और बैंगन के जो मंडी भाव है वो भी आपको 30-40 रुपए तक मिल जाते हैं। काफ़ी अच्छा उत्पादन मिलता है बैंगन की फसल से और काफ़ी लंबे समय तक आपको उत्पादन मिलता रहता है। तो यहाँ पर आप बैंगन की खेती करके भी काफ़ी शानदार मुनाफा ले सकते हैं। दोस्तों, नर्सरी वाली फसलों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं टमाटर की फसल के बारे में। यहाँ पर आप अक्टूबर माह में टमाटर की नर्सरी भी डाल सकते हो। नवंबर तक आपका जो टमाटर है वो ट्रांसप्लांट के लायक हो जाता है और उत्पादन मिर्ची और बैंगन की तरह आपको जो है जनवरी के आखिरी सप्ताह में ये आपको उत्पादन देना शुरू कर देता है और फरवरी के फर्स्ट माह में भी इसके जो मंडी भाव है वो ठीक ठाक आपको मिल जाते हैं। लेकिन टमाटर की खेती अगर आपके एरिया में उस समय अगर मंडी भाव ठीक ठाक हो तभी आप करें, अदरवाइज इस समय जो टमाटर है अगर हम खेती करते हैं तो जनवरी और फरवरी माह में टमाटर की आवक बहुत ज़्यादा हो जाती है। ग्रीन हाउस वाला जो टमाटर होता है वो काफ़ी ज़्यादा आने लग जाता है और नासिक वाला जो टमाटर है वो भी काफ़ी मात्रा में आना शुरू हो जाता है। तो उस समय मंडी भाव की थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। तो आप ये अपने विवेक के हिसाब से काम करें कि आपके एरिया में अगर टमाटर की उस समय डिमांड अच्छी है तो यहाँ पर आप टमाटर की खेती भी भले कर सकते हैं।
अच्छा सीजन है। और इस समय अगर आप टमाटर की खेती करते हैं तो आने वाले समय में मतलब जनवरी फरवरी में आपको ये उत्पादन देना शुरू कर देता है और काफ़ी लंबे समय तक टमाटर भी आपको अच्छा उत्पादन देता रहता है। काफ़ी अच्छा उत्पादन तो आपको मिल जाता है, लेकिन मंडी भाव पे आप अपने एरिया के हिसाब से थोड़ा सा रिसर्च करके और उसके बाद ही इसकी खेती करें, तो यहाँ पर आप टमाटर की नर्सरी भी डाल सकते हैं। अगले नंबर पे दोस्तों बात कर लेते हैं मटर की खेती के बारे में। अक्टूबर माह में अगर आप मटर की खेती करते हैं तो मटर से भी आपको काफ़ी शानदार मुनाफा मिल सकता है, क्योंकि मटर की खेती में सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको ज़्यादा फर्टिगेशन और स्प्रे वगैरह ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि रोग वगैरह इसमें कोई ज़्यादा नहीं आते हैं। खर्चा जो है इसका काफ़ी कम है इसकी बुआई का, ना आपको प्लास्टिक मल्च लगानी पड़ती है, ना बेड बनाने पड़ते हैं। चाहे तो आप बेड बना के कर सकते हैं, बाकी इसको समतल पड़ी ज़मीन पे भी आप इसकी खेती कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा उत्पादन इनसे निकल के सामने आ जाता है आपका। और इसके जो मंडी भाव है वो आपको काफ़ी शानदार मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत काफ़ी कम किसान होते हैं जो टमाटर इसकी मटर की खेती करते हैं और मटर की खेती इतनी ज़्यादा नहीं होती है इसलिए इसके जो मंडी भाव हैं वो आपको काफ़ी ठीक ठाक मिल जाते हैं। यानी इस समय अगर आप अक्टूबर माह में इसकी खेती करते हैं तो 30-40 रुपए तक आपको इसके होलसेल भाव मिल ही जाते हैं, और इतने अगर मंडी भाव आपको मिल जाते हैं तो किसी भी फसल को करने में काफ़ी अच्छा मुनाफा आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप मटर की खेती करके भी काफ़ी शानदार प्रॉफिट निकाल सकते हैं। दोस्तों अगले नंबर पे है 56 कद्दू की खेती। अक्टूबर माह में आप 56 कद्दू भी लगा सकते हैं, ये भी आपको काफ़ी शानदार प्रॉफिट दे सकता है। काफ़ी अच्छे तो इसके मंडी भाव मिलते हैं और इसका जो उत्पादन है वो भी काफ़ी शानदार आपको मिल जाता है। अक्टूबर के फर्स्ट सप्ताह में ही आप अगर 56 कद्दू लगाना चाहें तो आप फर्स्ट सप्ताह में ही लगाएं, या अक्टूबर के मध्य तक अगर आप लगा देंगे तो आपको आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा इससे उत्पादन और काफ़ी अच्छे मंडी भाव इसके आपको मिल जाते हैं। इसलिए 56 कद्दू लगाकर भी आप अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। 56 कद्दू में भी कोई ज़्यादा बीमारियां वगैरह नहीं आती हैं, सिर्फ और सिर्फ फल मक्खी का अटैक होता है। इसके लिए आप बिट्टा साइफ्लुथ्रीन और एमिडाक्लोप्रिड का कॉम्बिनेशन आता है, इसके लिए आप बायर कंपनी का सोलोमोन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप स्प्रे करते रहिए, जब आप फ्रूटिंग की अवस्था में आ जाती है आपकी फसल उस समय आप ये स्प्रे निकालते रहें 7-8 दिन से, उसके बाद में और कोई स्प्रे आपको निकालने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है। काफ़ी शानदार उत्पादन आपको 56 कद्दू की खेती से भी मिल सकता है। दोस्तों अगले नंबर पर बात कर लेते हैं गाजर की खेती के बारे में। अगर आप गाजर की खेती करने की सोच रहे हैं तो अक्टूबर का महीना काफ़ी शानदार है, इसके लिए काफ़ी बेस्ट है सीज़न के हिसाब से भी। और आपकी आने वाले समय में अगर इसके मंडी भाव को देखा जाए तो अक्टूबर के फर्स्ट सप्ताह में अगर आप इसकी खेती कर लेते हैं तो आने वाले समय में आपको इसके मंडी भाव भी काफ़ी शानदार मिल जाएंगे और जो गाजर का उत्पादन है वो काफ़ी शानदार मिलता है। इसमें भी आपको ना तो कोई फर्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, ना ही कोई स्प्रे वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। यानी खर्चा जो है वो काफ़ी कम होता है आपका, सिर्फ हार्वेस्टिंग का खर्चा होगा और बुआई का जो बीज का खर्चा होगा वो होगा और कल्टीवेशन का खर्चा होगा। इसके अलावा फर्टिगेशन स्प्रे वगैरह के खर्चा इसमें ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पर आप गाजर की खेती करके भी काफ़ी शानदार प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में अगर आप गाजर लगाएंगे तो आने वाले समय में आपको काफ़ी अच्छे मंडी भाव इसके मिल सकते हैं और गाजर की खेती से उत्पादन जो है वो काफ़ी शानदार निकल के आता है। तो यहाँ पर आप गाजर भी लगा सकते हैं। तो किसी भी फसल से अच्छे मंडी भाव तभी मिलते हैं जब आपकी फसल या तो बहुत ज़्यादा अगेती हो या फिर बहुत ज़्यादा पछेती। इन दोनों सब्जियों के ही ज़्यादा मंडी भाव मिलते हैं। अगर आप ज़्यादा अगेती खेती करते हो तब भी आपको अच्छे मंडी भाव मिल जाते हैं, या फिर आप उसी फसल को ज़्यादा पछेती लगाते हो तब भी आपको उसके जो मंडी भाव हैं वो काफ़ी शानदार मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, अगली फसल हमारी है फूल गोभी की खेती। अगर आप 15 अक्टूबर तक फूल गोभी की नर्सरी डालते हैं तो आने वाले समय में आपकी फूल गोभी की जो डिमांड है वो काफ़ी शानदार है। कल मैंने 1-2-4 कमेंट पढ़ रहा था तो उस समय मैंने कमेंट पढ़े थे, 2-4 किसान भाइयों के पूछ रहे थे कि फूल गोभी की नर्सरी अब कब डाली जाए ताकि उसके जो मंडी भाव है वो काफ़ी शानदार मिल सके। तो आप जो है 10-15 अक्टूबर तक आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। आपकी फूल गोभी पछेती फसल होगी इस समय अगर आप इसकी फूल गोभी की नर्सरी डालेंगे, और अगर 15 अक्टूबर तक आप इसकी नर्सरी डालते हैं तो आपकी जो फूल गोभी है वो लगभग जो है फरवरी के फर्स्ट वीक तक हार्वेस्टिंग शुरू होती है, यानी कि मार्केट तक आपकी फूल गोभी जो है वो फरवरी तक पहुंचेगी। यानी कि लगभग 80-90 दिन आपकी फूल गोभी सर्दियों में ले लेती है और महीना भर उसको जो है ट्रांसप्लांट में लग जाता है, यानी नर्सरी को तैयार होने में लग जाता है। तो यहाँ पर अगर आप फूल गोभी की खेती करते हैं, नर्सरी डालते हैं 15 अक्टूबर के लगभग, तो फरवरी में आपको फूल गोभी के भी जो है मंडी भाव वो काफ़ी
शानदार मिल जाते हैं और पूरी फरवरी तक आपकी फूलगोभी जो है वो चलती रहेगी। और इसके चलते आपको फूलगोभी की फसल से भी काफ़ी शानदार उत्पादन और काफ़ी शानदार प्रॉफिट मिल सकता है। मंडी भाव अच्छे मिलेंगे, फूल की साइज़ आपको अच्छी मिलेगी, अच्छे फूल मिलेंगे, यानी कि उसमें आपको ज़्यादा फर्टिगेशन और ज़्यादा मतलब दवाइयाँ वगैरह ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होगी ज़्यादा ग्रोथ वगैरह के लिए, क्योंकि सर्दियों में फूलगोभी की जो ग्रोथ है वो काफ़ी शानदार होती है, क्योंकि ये फसल ही सर्दियों की होती है इसलिए। और फूल की साइज़ है वो भी काफ़ी शानदार बढ़ जाती है इसकी। तो उत्पादन तो जो है वो काफ़ी शानदार आपको मिल ही जाएगा, साथ ही मंडी भाव अच्छे मिलने की वजह से आप फूलगोभी की फसल से भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और इसके साथ में आप पत्ता गोभी की खेती भी कर सकते हैं। इस समय पत्ता गोभी की नर्सरी भी इसी फूलगोभी के साथ में लगाकर पत्ता गोभी से भी आप काफ़ी शानदार प्रॉफिट निकाल सकते हैं। उस समय पत्ता गोभी और फूलगोभी दोनों के ही मंडी भाव जो है वो सुधर जाते हैं, काफ़ी अच्छे मंडी भाव आपको मिल जाते हैं फरवरी तक। तो यहाँ पर आप फूलगोभी और पत्ता गोभी की खेती करके भी काफ़ी शानदार उत्पादन और काफ़ी शानदार मुनाफा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।